हम कमर्शियल हिल स्टेशनों की तुलना में ऑफ बीट स्थानों को अधिक पसंद करते हैं। तो इस वीडियो में भी हम मसूरी के पास की खूबसूरत जगह चक्राता को कवर करते हैं। चक्राता एक कैंटोनमेंट शहर है और देहरादून जिले में एक तहसील भी है। हम देर शाम देहरादून पहुंचे। हम सीधे चक्राता जाते हैं। 3 से 4 घंटे की ड्राइव और देर रात तक पहुंचते हैं। दिसंबर के आखिरी दिन थे। हम सचमुच टैक्सी से बाहर कदम रखते ही फ्रीज हो गए और अपने ऊपर 2 मोटे गर्म कंबल लेकर सीधे सो गए। कहने की जरूरत नहीं है कितनी प्यारी नींद थी। दूसरा दिन। चक्राता देहरादून जिले में समुद्र तल से 7000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और बैकपैकर्स के लिए एक आदर्श वीकेंड गेटअवे है। आप इसे मसूरी टूर के साथ क्लब भी कर सकते हैं। यह शहर की हलचल से बहुत दूर है। यह आपको प्रकृति और शक्तिशाली हिमालय पर्वतमाला के बीच एक छोटा और सरल जीवन वाला एहसास देगा। यही बात हमें इस जगह की सबसे ज्यादा पसंद आई। यह पहाड़ी शहर नेचर लवर्स और यहाँ तक कि वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफरों के लिए एक स्वर्ग है। जब हम सोकर उठे तब तक लगभग दोपहर हो चुकी थी। इसलिए हमने देवबन की एक छोटी सी यात्रा करने का सोचा। यह विभिन्न प्रकार के पक्षियों को खोजने के लिए जाना जाता है, हालांकि इस मौसम में नहीं। लगभग 9400 फीट की ऊंचाई पर स्थित देवबन क्षेत्र में घने देवदार कवर और हिमालय पर्वतमाला के निर्बाध दृश्य है। और देखिए हमने यहाँ क्या खोजा, एक फ्रोजन लेक। वाह, ध्यान करने के लिए कितनी अच्छी जगह है। हम सचमुच उस पर चले और यह बहुत मजेदार था। आगे अगर आप चलते रहे तो आपको वन विश्राम गृह मिलेगा और 15 मिनट आगे आपको व्यास शिखर मिलेगा, वही स्थान जहां ऋषि व्यास ने हिंदू महाकाव्य महाभारत लिखा था। इतनी शांति के बीच एक महान गाथा लिखी गई थी। ऐसा अद्भुत स्थान खोजने के लिए ऋषि व्यास को पूर्ण प्रणाम। वापस आते समय हम चक्राता के छोटे से मार्केट में रुके। आपको यहाँ विभिन्न प्रकार के राजमा मिलते हैं जिनकी खेती यहाँ की जाती है। तीसरे दिन की शुरुआत हमने टाइगर फॉल्स में जाकर की। यह चक्राता के मुख्य पर्यटक आकर्षणों में से एक है। वाटरफॉल्स का रास्ता शानदार था। आपको पूरे रास्ते में ले जाते हुए इन कदमों का सामना करना पड़ेगा, एक मिनी ट्रैक प्रकार। यह हमारा स्ट्रॉन्ग सुझाव है कि कैब लेने के बजाय कम से कम एक तरफा वॉक कर ले। चारों ओर खुलेपन के साथ वे उन सीढ़ियों की तरह दिखते हैं जो आपको किसी स्वर्ग की ओर ले जाते हैं। और वाटरफॉल अपने आप में मजेस्टिक है। 312 फीट की ऊंचाई से गिरते हुए यह भारत के सबसे बड़े झरनों में से एक है, जिसके चारों ओर जंगल है और पहाड़ियों के बीच में पानी की तेज धारा बहती है। यदि सर्दी नहीं है तो आप प्रकृति के बीच एक रिफ्रेशिंग स्नान का आनंद ले सकते हैं। आप टाइगर फॉल्स में और उसके आसपास कुछ घंटे बिता सकते हैं। हमने रेस्टोरेंट में चाय और नाश्ता किया और फिर वापस चले गए। टाइगर फॉल्स से हम कैब लेते हैं और लोखंडी जाते हैं। यहाँ हम मुख्य रूप से बर्फ देखने गए। अभी तक स्नोफॉल नहीं हुई थी, इसलिए लोग उन जगहों पर आ रहे थे जहाँ उन्हें स्नो मिल सकता है। यहाँ चलने के लिए अच्छे ट्रेल्स हैं और नज़ारे भी अद्भुत हैं। और इन जगहों पर गरम और तीखा मैगी खाने का मजा ही कुछ और है। और फिर हम चिलमिरी नेक पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। यदि आप सूर्यास्त के प्रेमी हैं तो अवश्य ही जाएं। यह जगह अद्भुत पहाड़ी दृश्यों से भरी हुई है। यह पहाड़ी की चोटी पर एक बड़ी फ्लैट सतह है, यानी हिल टॉप प्लेटो, जहां से सूरज की लुप्त होती किरणों के नारंगी रंग में सूर्यास्त के दृश्य का आनंद लिया जा सकता है। सुरम्य स्थान जो इसे फोटोग्राफी के लिए एक अच्छा स्थान बनाता है। और लोग सूर्यास्त के बाद पार्टी करने के लिए यहाँ रुकते हैं।
सुनिश्चित करें कि चालक आपको सूर्यास्त देखने के लिए इस प्लेटो पर ले जाए, न कि सूर्यास्त के दृश्य के नाम पर नीचे किसी अन्य बिंदु पर। चक्राता में हमारा प्रवास समाप्त होता है। हम वास्तव में 2 दिन और रुकना पसंद करते, बस सादगी और प्राकृतिक सुंदरता के बीच रहना। कुछ महत्वपूर्ण सुझाव। हम जिस होटल में रुके थे उसका नाम है स्नो व्यू होटल। स्थानीय वातावरण के साथ अच्छी तरह से जेल करता है। माउंटेन व्यू रूम के लिए पहले से जांच कर लें और बार्गेन करें। आप चक्राता से राजमा खरीद सकते हैं। यदि आपके पास समय है तो आसपास देखने के लिए अन्य स्थान हैं जैसे बुधीर गुफाएं, किमुना फॉल, कालसी, कानासर, थाना दंडा पीक और मुंडाली। मोमोज वगैरह के लिए चंदना में जरूर खाएं। और हाँ, इस रास्ते से टाइगर फॉल्स तक जरूर वॉक करें। आपको इस ऑफबीट जगह को जरूर देखना चाहिए।